लोग सहयोग किए कीर्तन में। अब 4 बार खूब जोर से जयकारा बोलिए, वीर हनुमान की। पहले दिन बैटरी डिस्चार्ज है, 6 दिन का पहले नहीं खा मेस चलो तो जाके मार के आवो। बोलिए, वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, माताएं, बहनों, अब आप लोग 1.5 घंटा शांति का योगदान देंगे। बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे हम, सुनेंगे आप लोग। आज मूल रूप से श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण का दूसरा दिन है। कल तो बीत गया, कल कथा नहीं हुई, तो पारायण के क्रम में आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के पारायण में सज्जनों मूल रूप से भगवान के अवतार की कथा है। सहज भाषा में समझे क्या? एक बार पार्वती माई शंकर जी के पास बैठे रही, तो बुरा मत मानिए जहां हम कोनो माई से पैदा भइल बनी, शिकायत तो लोग नहीं करना है, तो काल सहीबो न करिए शंका हो। माई बहन मने कहल गई बा कि जल्दी चुप बैठिए ना सकली सब। हम सिंदूरिया का बात नहीं कर दिया, सभे शांति ले बैठल का हो। तो शंकर जी के बगल में पार्वती जी बैठी थी, तो पार्वती जी के चेहरे को देख करके शंकर जी ने कहा, पार्वती कुछ कहना चाहती हो क्या हमसे? तब पार्वती जी कह लिए, बाबा हम कथा सुनल चाहते हैं। देखो, पहले के मेहरारू अपना मर्द से कथा सुनत रहे, आज के मेहरारू अपना मर्द ले कहली सन कि सिनेमा देखावे ले चलो, नहीं तो डाल्टनगंज में सर्कस वाला जादूगर रहे तो देखावे ले चला का हो। लेकिन देखो दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए। शंकर जी कहले पार्वती कथा, पार्वती कहली हाँ, तो कैसी कथा सुनना चाहती हो? तो पार्वती जी ने कहा, महाराज सुनिए, मैं कैसी कथा सुनना चाहती हूं। अरे कथा जो सकला लोक हितकारी, असोई पूछन चाह शैल कुमारी। कहा महाराज मैं ऐसी कथा सुनना चाहती हूं जो सबका हित करे, सबका कल्याण करे। और एक बात पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारे शास्त्रों को बढ़िया से नहीं जानते हैं, वो लोग शास्त्रों पर टीका टिप्पणी आक्षेप करते हैं कि ऐसा पुराण में गलत लिख दिया गया है, ऐसा भागवत में गलत लिख दिया गया है, ऐसा रामायण में गलत लिख दिया गया है। भैया पहले शास्त्रों को ध्यान से पढ़ो तब टीका टिप्पणी करो। पार्वती जी कहली कि हमरा कैसन कथा सुनाई कि जवन कथा खाली हिंदू के कल्याण करे ना, मुसलमान के कल्याण करे ना, सिख का कल्याण करे ना, ईसाई का कल्याण करे ना, ऐसी कथा हमको मत सुनाइए। जो केवल ब्राह्मण का हित करे ना, जो केवल क्षत्रिय का हित करे ना, जो केवल वैश्य का हित करे ना, जो केवल शूद्र का हित करे ना, जो सारे संसार के कल्याण करे, संसार का हित करे, ऐसी कथा आप हमको सुनाइए। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहले, तक का जानल चाहतरू कथा में, का पूछल चाहतरू? तो देखिए, कथावाचक से हमेशा बढ़िया प्रश्न पूछे के चाहे। पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन बढ़िया चीज पूछो। अब एक जगह हम कथा कहत रही, अखिलेश जी, उपेंद्र जी, एगो आदमी लेके 1000 के पुरानका नोट हमरा के चढ़ावलस। तो हम कहने, अरे भाई तो 2 साल पहले बंद हो गया है, पुराना नोट क्यों चढ़ा रहे हो? तो हमारा पत्ता के कहता रहो तो पुराने कथा सुना होता नहीं। आप भी तो पुरानी कथा सुना रहे हैं, नया कथा सुनाई तो नया का नोट ली। अब उसको कौन बताए कि कथा और इतिहास हमेशा पुराना ही होता है। कथा माई बहिन, इतिहास हमेशा पुराने हो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछो चाहते हो पार्वती? तब पार्वती जी कहली, महाराज एक बात बताइए कि निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार क्यों होता है?
यानी हमनी के कहा नहीं जाए कि भगवान निराकार बाड़े, भगवान का कोई आकार नहीं है। तब पार्वती जी कहली कि जौना भगवान के कोनो आकार नहीं थे, उस सगुण साकार काहे होलन, उ मनुष्य काहे बनलन, उ धरती पर काहे अवतार लेलन, उ क्यों बार बार धरती पर आते हैं। तो शंकर जी कहले पार्वती तू बताओ पहले कि भगवान काहे खातिर धरती पर अवतार ले ले। तब पार्वती जी कहली कि बाबा हम अपना मति बुद्धि से बताओ तनी, भगवान धरती पर चलते अवतार लेलन। गीता में वो श्लोक लिखल बा, गीता में सब किसी को मालूम है श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ध्यान दीजिएगा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है यानी धर्म का ह्रास होता है, ध्यान दीजिएगा, बाबा भी मानस में लिखे हैं कि जब जब हो ही धर्म कई हानि, अपाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। अरे तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, अरे हरहि कृपा निधि सजन पीरा। ध्यान दें जा, पार्वती जी बतौली कि बाबा जब जब धर्म के ह्रास होखेला यानी धर्म लुप्त होखे लागेला, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार होके आता है। शंकर जी कहले तहार बात तो ठीक बा, लेकिन एगो बात बताओ, अब पढ़ल लिखल भाई बैठल बड़े, तुम लोग बताइए भाई, 5 लाख के 10 लाख के कोनो गाड़ी होखे रुआ दुआर पर, आ गाड़ी में सब पार्ट्स होखे, सब पुर्जा होखे, सब चीज होखे, आ गाड़ी में अगर धूरा ना होखे, गाड़ी में अगर एक्सल ना होखे तो गाड़ी चली जी, बैठ जाई, हो जाए खड़ा हो जाए गाड़ी जाए। तो याद रखना, धर्म रूपी गाड़ी जो है ना, उसके धूरी हैं भरत जी। बाबा मानस में लिखे हैं, अरे जाओ न होत जग जन्म भरत को, अरे सकल धर्म धूरी धरनी भरत को। जाओ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी भरत को। याद रखिएगा, धर्म रूपी गाड़ी के धूरी हैं भरत जी। अगर भरत जी नहीं होंगे तो धर्म रूपी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो शंकर जी ने कहा पार्वती अगर धर्म की रक्षा करने की बात है तो राम जी को आने की जरूरत नहीं थी, अपने भाई भरत को भेज देते तो धर्म की रक्षा कर सकते थे, अकेले सक्षम थे। तब पार्वती माई कहली तो दूसरका बात सुन ली, भगवान कहे अवतार ले ले। तब पूछले का है, तब पार्वती माई कहली कि दुष्ट लोग के मारे खातिर, राक्षस लोग के मारे खातिर भगवान धरती पर बार बार आते हैं, निर्गुण निराकार से सगुण साकार बनते हैं। शंकर जी फिर हंस के कहले धत पगली, अगर राक्षस लोग को मारने के लिए भगवान बैकुंठ से बार बार आते हैं तो यह भी गलत है। भगवान स्वयं मानस में बोले हैं विभीषण से, सुंदरकांड पढ़ लीजिएगा, विभीषण इस संसार में जितना राक्षस लोग बा ना, इस सारा राक्षस लोग के, दैत्य लोग के, दुष्ट लोग के हमार भाई कितना देर में मार सकेला? 1 घंटा ना, 2 घंटा ना, 5 घंटा ना। माई बहन ध्यान दिया, अखिया के पलकवा गिरेला आ उठेला जितना देर में,
एकरा के कहल जाला एक निमेष। हई पलक गिरी या उठी। राम जी ने विभीषण से कहा, विभीषण इतने देर भाई लक्ष्मण राक्षसों को मार सकता है, चौपाई